नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कक्षा 10 के अंदर पाठ्यक्रम में शामिल है बोर्ड क्लास में, और वो टॉपिक है हमारा समास। तो आइए हम आज समास पर बात करते हैं। एक ही क्लास में हम विस्तार से समझे समास क्या है। समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें शब्द है, एक तो सम है, एक है आस। सम का होता है समीप और प्लस आस का होता है बैठना। अब हम दोनों शब्दों से एक बात समझ आती है कि समीप और बैठना, यानी जहां दो शब्द पास पास बैठकर या जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद दो शब्दों के पास पास बैठने से मिलकर बनता है। और कैसे बनता है? जैसे मान लो आपके पास कोई शब्द है रसोई और घर, ये दो शब्द है। यहाँ रसोई भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, और दोनों पास पास बैठेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे? ये बन जाएगा रसोई घर। अब ये जो शब्द है रसोई घर, ये हमारा समस्त या सामासिक पद कहलाता है। अब ये आ गया हमारे पास, तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि दो शब्दों के मेल या संयोग, मेल भी हो सकता है, जुड़ना कहते हैं इसको, को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, इसके भेद कितने माने गए हैं? तो कई जगह आपको भेद इसके 6 भी मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं। तो वो 6 और 4 है कैसे, वो देखो। अगर आपसे पूछे कि पद की प्रधानता, अब पद की प्रधानता होती क्या है? प्रधानता के आधार पर अगर आपसे भेद पूछे तो होते 4। अब ये 4 कौन कौन सी है? पद कहाँ होता है? क्योंकि आपके पास देखो ये समास दो शब्दों से मिला है। अगर किसी का प्रथम पद प्रधान होता है, किसी का दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होंगे, और किसी समास में दोनों पद ही प्रधान न होकर के कोई तीसरा अर्थ आएगा। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, यानी प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान होता है, जिसको हम कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास किसका? अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव का। दूसरा पद पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, इसको उत्तर पद भी कहते हैं, पर पद भी कहते हैं। उत्तर या पर पद प्रधान, ये होता है किसका? तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का। क्लास 10th के लिए बहुत बड़ी क्लास है ये। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, इसको हम कहते हैं उभय पद, उभय पद प्रधान भी कहते हैं। ये होता है हमारे द्वंद्व का समास का। और दोनों ही पद प्रधान नहीं, दोनों ही पद प्रधान नहीं, ये होता है हमारे पास बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का। इस प्रकार हमारे पास ये 4 पद तो आगे पद की प्रधानता के आधार पर, ये 4 तो भेद है हमारे पास पद की प्रधानता के आधार पर। और अगर आपसे पूछे सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो सामान्य रूप से या मुख्यतः भेद कितने होते हैं? सामान्य रूप या मुख्यतः तो होते हैं 6 भेद। अब 6 में कौन कौन से? 4 तो यही होते हैं, अविभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
यहाँ आपके जो क्लास 10th है उसके लिए 6 महत्वपूर्ण है। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद और किए गए हैं। 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है आपका कर्मधारय समास, और नंबर 2 है आपका द्विगु समास। ये 2 समास जो है आपके और आते हैं, कुल 6 होते हैं, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर इसका पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही पद प्रधान न हो, इस प्रकार ये 4 समास होते हैं। और आपके क्लास 10th बोर्ड क्लास के लिए जो है ये 6 भेद आपको पढ़ने होंगे। इन 6 में 2 और आते हैं, वो कि तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये तो हो गया हमारे पास भेदों का विवरण। अब हम बात करें नंबर वाइज की अविभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है और बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो इस पर हम भी बात करेंगे। पहले हमारे पास है अविभाव समास। अविभाव समास। दूसरा हमारे पास है तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारे पास कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा हम पढ़ेंगे, मैं यहां लिखता हूं, द्वंद्व समास। पांचवा हम पढ़ेंगे द्विगु समास। और लास्ट पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है अविभाव समास, जिसको हमने पढ़ा कि पद की प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान होता है। तो इसका पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास दोनों ही पद प्रधान नहीं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें और क्या विशेषता है, दूसरा पद इसका संज्ञा भी होता है। तो उदाहरण के तौर पर देखें, पहला पद प्रधान होगा तो जैसे आपके पास होता है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाशक्ति, यथासंभव, यथोचित, जैसा उचित हो वैसा, या इसको ऐसे लिखते हैं यथा उचित, यथा उचित। इस प्रकार तत्पुरुष समास के पुनः अगर देखें तो कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और कारक विभक्ति चिन्हों के हिसाब से हमें इनको पुनः 6 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमारे पास कारक कुल होते हैं 8। कारक होते हैं 8, जो कि कर्ता से लेकर के संबोधन तक चलता है। इन 8 कारकों में जो कर्ता कारक है और जो संबोधन कारक है वो तत्पुरुष समास के भेद में शामिल नहीं होता। इसके बाद जो हमारे पास होता है कर्म से लेकर के और अधिकरण तक, इन कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद बनाते हैं। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास को अलग से पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से 6 भेद होते हैं। कर्मधारय में हमारे पास क्या होता है, उपमान और उपमेय या विशेषण, विशेष्य का भाव पाया जाता है।
अर्थात जिसके बारे में कुछ गुणों की बात की जाए, जहाँ पर किसी की महानता की बात की जाए, जहाँ उनके आदर्शों की बात की जाए। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर एक है कि महापुरुष, अर्थात यहाँ महान जो है पुरुष, या पुरुष की महानता बताई जा रही है। पुरुष जो है वो आपका विशेष्य है और महानता उसकी विशेषता है, और विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। तो जिस प्रकार जैसे आप लिखते हो वीरांगना, वीरांगना तो वीर है, अंगना अर्थात नारी, वीर नारी के लिए शब्द आया है कि वीरांगना जो वीर है नारी। तो यहाँ नारी की विशेषता है वीरता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, विशेषण और विशेष्य का। अगर मान लो उपमान और उपमेय की बात करें तो मैं जैसे लिखता हूँ हमारे पास कि कमल नयन, कमल के समान आंखें नहीं होती, लेकिन यहाँ कमल की उपमा दी गई है आंखों को। तो इस प्रकार कमल नयन हो गया, मृग नयनी हो गया, मीनाक्षी हो गया, ये शब्द इसमें आएंगे, किसमें हमारे पास कर्मधारय के अंदर आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के पुनः 3 भेद किए गए हैं, जिनका हम प्रयोग बार बार करते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारे पास इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है हमारे पास समाहार, और तीसरा होता है हमारे पास विकल्पक। समास और समास हो गए द्वंद्व। इतरेतर में हम अधिकतर क्या करते हैं, और शब्द का प्रयोग करते हैं। समाहार के अंदर हम करते हैं इत्यादि का प्रयोग, और द्वंद्व जो विकल्पक है इसमें हम करते हैं या अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं कि माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ आएगा माता और पिता, माता और पिता। अगर मैं लिख दूं सत्य या असत्य, यानी सत्य असत्य, तो यहाँ आएगा सत्य और असत्य नहीं आएगा, सत्य या असत्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में से एक होगा। यहाँ और क्यों आया कि माता और पिता दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का ही काम होता है, दोनों हमारे जीवन के हिस्से होते हैं। उसी प्रकार सत्य और असत्य में या तो आप सत्य हो या आप असत्य हो। तो जैसे पाप और पुण्य है, पाप पुण्य, तो या तो आप पाप करोगे या आप पुण्य करोगे, तो पाप या पुण्य का प्रयोग होगा। और अगर आप देखो हमारे पास जो है इत्यादि प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम कहते हैं पकवान के लिए दाल भात, दाल भात इत्यादि, भाई बहन, माता पिता इत्यादि, जहाँ पूरे समूह का बोध हो वहाँ पर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब रह गया हमारे पास द्विगु समास और बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के विस्तार से की चर्चा, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर ये इतना भाग आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी हिंदी की व्याकरण जो है 10वीं और 12वीं की, इसके अलावा कंपटीशन में जितनी व्याकरण आती है वो सारी आप तक पहुंचेगी। तो आप अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।